कबीर पदावली का 11वां पद एक उलट बांसी है। उलट बांसी उन अटपटे वाक्यों या काव्य रचनाओं को कहा जाता है जिनमें बातों को सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिरा कर कहा जाता है। उलट बांसियों में गूढ़ प्रतीकों के माध्यम से आध्यात्मिक साधना से जुड़ी रहस्यपूर्ण बातें कही जाती हैं, जिनका अर्थ समझना और स्पष्ट कर पाना बहुत कठिन है। उलट बांसियों में बहुत सी बातें परस्पर विरोधी भी लगती हैं और बहुत सी बातें असंभव भी प्रतीत होती हैं, जिसके कारण मूल भाव को समझ पाना मुश्किल हो जाता है। संत कबीर के काव्य पर शोध करने वाले विद्वानों द्वारा की गई व्याख्या और दिए गए संकेतों के आधार पर इस उलट बांसी का अर्थ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। संत कबीर कहते हैं, एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। अचंभा अर्थात आश्चर्यजनक बात या घटना, ठाड़ा अर्थात बलिष्ठ या शक्तिशाली, सिंह अर्थात शेर यहाँ पर जीवात्मा का प्रतीक है, गाई अर्थात गायें यहाँ पर इंद्रियों की प्रतीक है। एक अचंभा देखा रे भाई, कबीर कहते हैं कि हे भाइयों या हे संतों, मैंने एक अचंभित कर देने वाली या आश्चर्यजनक घटना देखी। ठाड़ा सिंह चरावे गाई, एक बहुत शक्तिशाली शेर गायों को चरा रहा था, या शक्तिशाली जीवात्मा अपनी इंद्रियों से मन चाह कार्य करवा रही थी, या सभी इंद्रियां जीवात्मा के नियंत्रण में थीं। पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुर लागे पाई। पूत अथवा पुत्र यहाँ पर साधक का प्रतीक है। माई अथवा माता साधना और भक्ति की प्रतीक है। चेला या शिष्य यहाँ पर माया का प्रतीक है। माया वास्तव में प्रभु की चेली या दासी है। गुर अथवा गुरु यहाँ पर जीव का प्रतीक है, जो कि प्रभु का अंश होने के कारण माया से अधिक बलवान और अधिक महत्वपूर्ण है। लागे पाई अर्थात पैर छूता है, आत्मसमर्पण कर देता है या विनम्र और दीन हो जाता है। पहले पूत पीछे भई माई अर्थात पहले पुत्र पैदा हुआ, उसके बाद माता ने जन्म लिया, यानी पहले मनुष्य या साधक ने जन्म लिया और उसके बाद साधना रूपी माता प्रकट हुई। चेला के गुर लागे पाई, जीव रूपी गुरु जो कि प्रभु का अंश है, माया रूपी चेली या प्रभु की दासी के चरण स्पर्श कर रहा है, अर्थात सामान्य जीव अपनी श्रेष्ठता को भुलाकर अपने से निकृष्ट माया के सामने विवश हो गया है या उसके प्रभाव में आ गया है। यहाँ पर पहले पूत शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। जल की मछली तरवर व्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। जल यहाँ पर मूलाधार चक्र का प्रतीक है, जो कि रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे पर स्थित है। मछली यहाँ पर कुंडलिनी की प्रतीक है, जो कि मूलाधार चक्र में विद्यमान है और जिसे साधना के द्वारा जागृत करके ऊपर सहस्रार चक्र तक पहुंचाया जाता है। तरवर या पेड़ यहाँ पर मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी का प्रतीक है। व्याई शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, जैसे विवाह करना या संतान पैदा करना, चढ़ना, पहुंचना या निवास करना आदि। बिलाई अथवा बिल्ली यहाँ पर दुर्बुद्धि, कुमति या चंचलता की प्रतीक है। मुर्गे अर्थात मुर्गे ने या मुर्गे के द्वारा, मुर्गा यहाँ पर सुमति या सद्बुद्धि का प्रतीक है। जल की मछली तरवर व्याई, कबीर कहते हैं कि पानी की मछली ने पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया है, यानी मूलाधार में रहने वाली कुंडलिनी ने मेरुदंड में ऊपर उठना आरंभ कर दिया है, या कुंडलिनी ने मेरुदंड में अपने लिए मार्ग खोज लिया है। इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है कि मूलाधार से उठकर और मेरुदंड में ऊपर चढ़कर कुंडलिनी ने ज्ञान और आनंद रूपी बच्चों को जन्म दिया है। पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, मुर्गे ने बिल्ली को पकड़कर खा लिया है, यानी सुमति या सद्बुद्धि रूपी मुर्गे ने कुबुद्धि या चंचलता रूपी बिल्ली को मार दिया है। कबीर कहना चाहते हैं कि कुंडलिनी के जागृत होकर सहस्रार की ओर चलने से साधक का व्यक्तित्व परिवर्तित हो गया है। उसके भीतर की सद्बुद्धि या विवेक पूरी तरह जागृत हो गया है और उस सद्बुद्धि ने सभी बुरी प्रवृत्तियों, बुरी आदतों और बुरी भावनाओं को निष्क्रिय कर दिया है या नष्ट कर दिया है। बैल ही डारी गूनी घरी आई,
कुत्ता को ले गई बिलाई, बैलही अर्थात बैल को। बैल यहाँ पर अविवेक का प्रतीक है। डारी अर्थात डालकर या छोड़कर। गोनी अर्थात अनाज की गठरी, जो कि चैतन्य या जागृति की प्रतीक है। कुत्ता यहाँ पर अज्ञानी या मोहग्रस्त प्राणी का प्रतीक है। बिलाई अथवा बिल्ली यहाँ पर माया या सांसारिक आकर्षणों की प्रतीक है। बैलही डारी गूनी घरी आई अर्थात अनाज की गठरी रूपी चैतन्य या जागृति अविवेक रूपी बैल को घर छोड़ आई है या चैतन्य ने अविवेक को त्याग दिया है। कुत्ता को ले गई बिलाई, कुत्ते रूपी मोहग्रस्त या अज्ञानी प्राणी को माया अथवा सांसारिक आकर्षण रूपी बिल्ली ने जकड़ लिया है या अपने साथ ले गई है। यहाँ पर कुत्ता को शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। तली करी साशा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल। तली अर्थात तल अथवा निचला भाग, साशा अथवा शाखाएं यहाँ पर शरीर में फैली नाड़ियों या नाड़ी मंडल की प्रतीक हैं। मूल अथवा जड़ यहाँ पर सहस्रार चक्र की प्रतीक है। फूल यहाँ पर ज्ञान, आनंद और शांति आदि के प्रतीक हैं। तली करी साशा ऊपरी करी मूल अर्थात साधक के शरीर रूपी पेड़ में नाड़ी मंडल रूपी शाखाएं नीचे स्थित हैं और सहस्रार रूपी जड़ ऊपर स्थित है। बहुत भांति जड़ लागे फूल, सहस्रार रूपी जड़ के जागृत हो जाने पर या साधक की कुंडलिनी के सहस्रार में पहुंचने पर ज्ञान, आनंद, शांति रूपी अनेक प्रकार के फूल खिल उठे हैं। कहे कबीर या पद कौं बूझै, ताकों तीन्यों त्रिभुवन सूझै। पद शब्द के दो अर्थ हैं, उच्च आध्यात्मिक अवस्था या प्रस्तुत पद या काव्य रचना। बूझै अर्थात समझ लेता है या चिंतन मनन करता है। ताकों अर्थात उसे, तीन्यों त्रिभुवन अर्थात तीनों लोक, सूझै अर्थात नजर आते हैं या ज्ञान प्राप्त होता है। कहे कबीर या पद कौं बूझै। कबीर दास कहते हैं कि जो उच्च आध्यात्मिक अवस्था को अनुभव कर लेता है या इस पद में कही गई बातों पर विचार या चिंतन करता है, ताकू तीन्यों त्रिभुवन सूझै, उसे त्रिभुवन या तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसकी चेतना या उसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि तीनों लोकों के सारे रहस्य उसके सामने खुलने लगते हैं। यहाँ पर कहे कबीर और ताकू तीन्यों त्रिभुवन शब्दों में अनुप्रास अलंकार है।